मेरा एक सवाल ये था कि हाँ जैसे ये हमें पक्का हो गया है कि अब हाँ शरीर और मन से हम बिल्कुल अलग हैं, ये स्पष्ट हो गया है। कुछ ही समय हाँ। के बाद शुरू में स्टार्टिंग में नहीं था जैसा आपने बताया था, और ये उसी पे ही टॉपिक चल रहा है। प्रभु जी, फिर इस शरीर और मन के बाद वाली ये हमें जान लिया, फिर इसके बाद की यात्रा हम मतलब कैसे शुरू करें? फिर क्या यात्रा है इसके बाद की? प्रभु जी। तो आप कह रहे थे कि शरीर से अलग लग रहा है, मन से अलग लग रहा है, जी ऐसा प्रभु ना? जी। हाँ, जी। और आगे का यात्रा कैसे करें, जी। है ना? आगे का गुरु ही बताएगा, सारा कुछ वही गाइड करेगा पूरा, जी पल प्रभु पल जी। के लिए। हाँ, तो जैसे ही हम परब्रह्म से जुड़ते हैं ना, जी प्रभु जी। परब्रह्म आपके भीतर भी है अप्रगट रूप में। तो आप ये कह रहे हो कि बीज को जमीन में डाला है, फिर पानी डाला है, फिर उसका ऊपर का जो कवच रहता है ना, वो भी हट गया है और बीज भी समाप्त हो गया है। अब आगे की यात्रा कैसे? आप ये पूछ रहे हो ना? जी प्रभु जी। कुछ समझ में आया? जी प्रभु जी, फिर यात्रा नहीं, यहाँ नहीं अब समझ पाया। देखो, बीज को जमीन में डाला, कवच निकल जी। गया यानी शरीर से अलग महसूस होता है। जी प्रभु जी। बीज अपने आप में समाप्त हो गया ना, अब वो बीज नहीं रहा, है ना? यानी मन, अहंकार ये सारा कुछ हट जाता है ना? और जी। फिर वो पौधा तो बन ही रहा है ना। जी प्रभु जी। बीज मिट गया, पौधा हो गया अभी। वो और ऊपर उठेगा, और बड़ा होगा, और विकसित होगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, सब कुछ होगा। तो बीज मिटने से यात्रा शुरू ही हो गई है। और आगे की यात्रा माली संभालेगा ना, पानी डालेगा, खाद डालेगा, सब कुछ डालता रहेगा। तो जी माली को प्रभु। पता है ना? यानी कि वो गुरु को पता है कि ये ठीक ढंग से जा रहा है या नहीं। तो बीच-बीच में जहाँ-जहाँ ढंग बदल जाता है, वहाँ-वहाँ तो थोड़ा काट-छीट करता है, थोड़ा बहुत उसको प्रॉपरली, है ना? आप समझ रहे जी हो प्रभु। जी कि प्रभु वो जी। जो पेड़ जो है अगर इधर-उधर कुछ भागता है ना? तो उसको प्रॉपर डायरेक्शन में वो दिशा दे देता है। तो वैसा ही है और कुछ नहीं है। तो जभी-जभी कोई प्रश्न रहेगा, तो पूछ लेना। लेकिन आगे आप की यात्रा यही है, परब्रह्म की ही यात्रा है। प्रभु जी हकीकत में आप देखा जाए तो हर यात्रा परब्रह्म तरफ की ही है। जी प्रभु जी, अब ये मैं ये नहीं समझ पा रहा था, जैसे कि यहाँ पे सूक्ष्म शरीर को हमने जाना, फिर सूक्ष्म शरीर हमें साफ साफ दिख रहा है, जो मन है। फिर प्रभु जी, हुँ, जो हुँ। कारण शरीर के अंदर क्या क्या अवस्था है वो पूछना चाह रहा था मैं। देखो, कारण शरीर के भीतर वो सारी मेमोरी पड़ी है, जिसकी वजह से मनुष्य को वापिस-वापिस जन्म लेना पड़ता है। यानी वो सारा डेटा उसमें है, वो सारी आसक्ति, वो सारा मोह, सारी वासना और कर्म का सारा खेल, सब उसमें है ना? तो वो उसको नष्ट करने का काम एकमात्र अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का ही है। वही कर सकता है और वो जो माया से पार का है, उसमें वो सामर्थ्य है। बाकी कोई गुरु में सामर्थ्य नहीं है। माया के किसी भी गुरु में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। आपको कारण शरीर दबा सकता है। आपका कारण शरीर को दबाकर आपको ऐसी अनुभूति करवा सकता है कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो सब कुछ ठीक वाली अवस्था है ना, जी तो भी प्रभु जी। मोक्ष नहीं है। तो भीतर से कारण शरीर जब तक मिटता नहीं ना, तब तक मोक्ष संभव ही नहीं है। और वो एकमात्र अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही कर सकता है इस पृथ्वी पर। वो एकमात्र ही है, बहुत सारे नहीं है। जी प्रभु जी। तो गलती में मत फंसना कि मेरे गुरु वो है, मेरे गुरु अक्षर ब्रह्म है, ऐसा नहीं।
है ना? मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, अरे मेरे गुरु तो परब्रह्म है और उनके गुरु कहाँ हैं? तो बोलते हैं जेल में हैं। बहुत सारे हैं। कल भी एक से बात हो रही थी तो बोल रहे थे, आप जो सब बोल रहे हो ना, सब मेरे गुरु हैं और उनके गुरु गुरु जो हैं, बीड़ी पीते हैं। एक बीड़ी को छोड़ नहीं सकते और आपके कारण शरीर को छुड़वा से मुक्त कर देंगे, है ना? तो बहुत जगह पे लोग बहुत बुरी तरह से फँसे हुए हैं। तो कोई बात नहीं,